Hello everyone, you're welcome back to my YouTube channel Learn English with काजल। हमारे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड की पोयम 4.1 अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ओके, तो देखिए जो पोएट है वो पूरी इमेजिनरी पोएट है और थोड़ा सा वर्ड्स थोड़ा सा जो राइमिंग स्कीम है इसका थोड़ा राइम्स वर्ड्स थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। लेकिन अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द पोयम। ओके, तो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो ध्यान से इसको सुनना। मैंने एट द एंड ऑफ द पोयम आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग भी दे दिए हैं, जितना भी यहाँ पे मैच करते हैं वो वाले मीनिंग। बिकॉज ज्यादा तो वर्ड इस पोयम में ऐसे है कि जो यहाँ पे हम डिक्शनरी में अगर ढूंढेंगे तो उसका मीनिंग अलग है, लेकिन पोयम में उसका मीनिंग अलग ही लेना है। ओके, और कुछ ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स तो ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ऑलरेडी इन्होंने क्या वर्ड के क्या मीनिंग लेने हैं कैसा है, तो ये सब ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम पोयम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो वीडियो में जो कार्ड्स मैंने ऐड कर दिए वो, और एंड में मैंने कुछ प्लेलिस्ट दी है आपको, तो आप वहां से भी दूसरी प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे प्लेलिस्ट की लिंक छोड़ी है, कार्ड्स में भी लिंक है और एंड स्क्रीन पे भी है। ओके, ग्रामर का भी लिंक है इसमें। और बाकी जो क्लासेस है जैसे 8th है, 9th, 7th, स्पोकन का है, छोटे बच्चों का है, किड जोन, तो सभी के मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया। आपके छोटे भाई बहन दोस्त होंगे तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओके, तो ये जो टाइटल है इसका मीनिंग जो है उसी के ऊपर पूरी पोयम डिपेंड है। तो इसका मीनिंग मैं आपको जैसे ही पोयम स्टार्ट होती है वैसे ही एक्सप्लेन करूंगी। तो लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। द पोएम इज रिटन बाय द जॉन किट्स। ओके, तो जॉन किट नाम के जो ये है पोएट, उन्होंने ये पोएम लिखी है। उनका बॉर्न ईयर है 1905, 1795 एंड डेथ ईयर है 1821। ओके, An English poet was one of the most popular of all British romantic poets। यानी कि ये जो पोएट थे ये कैसे कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? ब्रिटिश थे ये। ओके, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, ब्रिटिश थे। और उन दिनों के उनके जो कंटेम्पररी थे तो वो सारे जो रोमांटिक पोएट्स थे उनमें से ये एक पॉपुलर पोएट थे। ओके, हिज पोएम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इमेजरी फ्रॉम नेचर दैट अपील टू वन सेंसेस। ओके, अभी इनकी जो पोएम्स है वो किस चीज पे ज्यादा डिपेंड है? कैरेक्टराइज बाय इमेजरी, यानी कि पूरा ज्यादा से ज्यादा तो इसमें इमेजिनेशन ही दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया है दैट अपील टू वन सेंसेस। अपील करने यानी कि जो हम कोर्ट में अपील करते हैं वो नहीं। अपील करने का मतलब हम लोगों को यहाँ पे लेना है कि टू आस्क और एड्रेस। तो ये काफी लोगों की सेंस सेंस यानी कि जो हमारी फीलिंग्स होती है उनको ये एड्रेस करने का काम इनकी पोएम्स करती थी। ओके, द प्रेजेंट पोएम इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ लॉन्गर पोएम एंडिमियन बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथोलॉजी। अभी ग्रीक मिथोलॉजी, मिथोलॉजी मतलब क्या होता है? जो हम इसको बोलेंगे सेट ऑफ स्टोरीज और बिलीफ्स, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, इंस्टीट्यूट को लेके, सिचुएशन को लेके जो फॉल्स स्टोरीज बनाई जाती है। ओके, फॉल्स स्टोरीज में बोल रही हूँ। ओके, जो फॉल्स आइडियाज है, फॉल्स बिलीव्स है, फॉल्स स्टोरीज है, उन्हीं को बोलते हैं मिथोलॉजी, मिथ्स बोलते हैं। तो ग्रीक मिथोलॉजी पे ये जो एंडिमियन पोयम का जो इनका सेट है उसमें से एक लॉन्गर पोयम है। तो उस लॉन्ग पोएम का ये सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा है। हम जो ये पोएम पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टैंजा है। द फर्स्ट लाइन हैज बिकम प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल मतलब क्या होता है? प्रोवर्ब यानी कि आपको पता होगा शॉर्ट सेंटेंस और फ्रेज होता है ना, शॉर्ट सेंटेंस और फ्रेज जो कि कॉमन ट्रूथ एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, या किसी को एडवाइस देने के लिए। प्रोवर्ब्स आपको पता होंगे। तो ये प्रोवर्बियल पोयम है। जो फर्स्ट लाइन है ये वाली अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जाय फॉर एवर, ये जो फर्स्ट लाइन है ये प्रोवर्बियल है। ओके, द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1880। ये जो पोएम है ये सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी? 1880 में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पोएम जॉन किट्स ने लिखी हुई है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर।
अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी यानी कि क्या होती है, सुंदरता, किसी भी चीज की सुंदरता। किसी भी चीज की जो सुंदरता होती है वो क्या करती है, हमें जॉय देती है, आनंद देती है। कब कब तक देती है, फॉर एवर। यानी कि किसी भी चीज की सुंदरता हमें आनंद देती है फॉर एवर, हमेशा के लिए। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई अच्छी चीज देख ली और फिर वहां से चले गए तो फिर वो आनंद देना छोड़ देती है। ऑब्वियसली उसका जो इमेज है वो हमारे माइंड में सेट होता है और उसको हम याद कर करके आनंद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपने कहीं आप लोग कहीं घूमने चले गए और वहां पे झाड़ पेड़ पौधे अच्छे अच्छे बहुत अच्छे तरीके से देख लिए, या तो फिर आप ऐसे समझ लो कि बड़े बड़े पहाड़ देख लिए दूर से, और वहां पे उसके ऊपर फॉग है, वो सब आपने नजारा देख लिया, तो आपको आनंद मिला वो सब देख के। लेकिन अगर आप जब वहां से चले गए तो फिर भी आप वो जो इमेज है आपने जो देखी है उसको आपके मन में आप रिवाइज करके उसका आनंद फिर से ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो चीजें ब्यूटीफुल होती है, जिनमें ब्यूटी होती है, अंदरूनी ब्यूटी, वो हमेशा के लिए आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, यानी कि जो भी ऐसी आनंद देने वाली चीजें होती है उनका जो लवलीनेस होता है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। उन लवली चीजों का जो जॉय देने का जो काम है वो कभी भी जॉय उनका खत्म नहीं होता। नथिंगनेस यानी कि जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं बनती। तो हम इनको क्या बोलेंगे, लाइक हम बोल सकते हैं कि पोएट जो है, ये पोएट जो है नेचर डिस्कस कर रही है, जो पूरी पोएम है इसमें नेचर डिस्कस कर रहे हैं। एंड ही इज ट्राइंग टू टेल अस दैट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अनएंडिंग प्लेजर। जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है वो हमें अनएंडिंग प्लेजर देती है। समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल इज एटर्नल, एटर्नल यानी कि जो खत्म नहीं होता कभी, ऐसा आनंद हमें ये देती है चीजें। But still, we'll keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। और यहाँ पे हमें और भी क्या दिया है, यहाँ पे विल कीप अ बॉवर क्वाइट। देखो अभी जो बोल्ड वाले हैं ना वर्ड्स, इनके मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। बट स्टिल विल कीप अ बॉवर, बॉवर यानी कि अ प्लीजेंट शैडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स, यानी कि झाड़ के पेड़, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो छांव होती है वहां, उसके लिए बोला है। अ बॉवर क्वाइट फॉर अस। क्वाइट यानी कि आपको पता है मेकिंग लिटिल और नो लाइज, यानी कि पेड़ के नीचे जब हम सोते हैं तो हम क्या करते हैं, एक शांति वाला जो वातावरण होता है। यानी कि समझ लो आप बहुत थक गए हैं, धूप में है, बहुत थक गए हैं और आप पेड़ के नीचे सो गए, शांति वाले वातावरण। तो ये भी हमें कहाँ से मिलता है, नेचर की ब्यूटी से मिलता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स। और हमें उन पेड़ पौधों के नीचे जो शांति से भरी नींद लगती है वो भी हमें नेचर की वजह से ही मिलती है, नेचर की ब्यूटी की वजह से ही मिलती है। एंड हेल्थ, हमें हेल्थ भी किस चीज की वजह से मिलती है, नेचर की वजह से ही मिलती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यानी कि धीरे धीरे हम जिसको बोलते हैं सांस लेना, एकदम ठंडी सांसें लेना, एकदम आराम से सांसें लेना। तो यहाँ पे दिया है कि जो भी नेचर की जो ब्यूटी है वो कभी फेड नहीं होती, फेड होना नहीं, नष्ट नहीं होती, वो हमेशा इनहांस होती रहती है, बढ़ती रहती है। और यहाँ पे दिया है कि जो नेचर की ब्यूटी है वो कैसे एक्ट करती है, प्लीजेंट शैडी प्लेस, बॉवर यानी कि देखो प्लीजेंट शैडी प्लेस जिसको हम बोलेंगे शांत जगह की जैसी ये बिहेव करती है। नेचर की जो ब्यूटी होती है वो प्लीजेंट शैडी प्लेस की जैसे अंडर सॉरी प्लीजेंट शैडी प्लेस जैसे कि ट्रीज के अंडर होती है उसकी जैसा ये ब्यूटी बिहेव करती है। और क्या करती है, और जो लिविंग क्रिएचर्स है उनको शांति से सोने के लिए भी ये ब्यूटी हेल्प करती है। यहाँ पे दिया है देखो, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी कि जो हम क्रिएचर जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, हम जो भी नेचर में रहते हैं, हम सबको शांति से सोने के लिए भी ये ब्यूटी हेल्प करती है। बाद में और क्या करती है, हैव गुड ड्रीम्स एंड गुड हेल्थ, यानी कि हमें अच्छी सपने आए, हम शांति से सो जाए, अच्छे अच्छे सपने आए, और हमारी हेल्थ हेल्थ अच्छी रहने के लिए भी ये हेल्प करती है। या बाद में यहाँ पे दिया है, देयरफॉर ऑन और शांति एंड क्वाइट ब्रीदिंग यानी कि जो हम शांति से सांस ले सके, शांति से सांस लेना, शांति से सोना, हेल्थ अच्छी रखना, अच्छे सपने देखना, अच्छे नींद सोना, ये सभी के लिए हमें नेचर हेल्प करता है। देयरफॉर ऑन एवरी मैरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। देयरफॉर एवरी मैरो, टुमारो का यहाँ पे लिया है, यानी द फॉलोइंग डे यानी कि नेक्स्ट डे, टुमारो का शॉर्ट फॉर्म लिया है यहाँ पे।
on every marrow are we breathing a flowery band to bind us with to the earth. ओके, रीडिंग यानी कि क्या होता है, कवर करना, जिसको हम बोलेंगे सराउंड करना, है ना। तो यहाँ पे दिया है कि हम लोगों को क्या करना है, वी सराउंड आवरसेल्व्स विद द ब्यूटी ऑफ नेचर टू बाइंड अस टू अर्थ। इन शॉर्ट हम जिसको बोलेंगे बाइंड करना। अभी देखो, रीडिंग का मतलब यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, वेविंग द फ्लावर्स, यानी कि हमें फूलों की कुछ ऐसी माला बनानी है, फूलों की कुछ माला, फ्लावरी बैंड, बैंड जिसको हम बोलते हैं। तो फूलों की कुछ ऐसी माला हमें बनानी है ऑन एवरी मैरो, यानी कि हर दूसरे दिन हमें फूलों की कुछ ऐसी माला बनानी है जो माला हमें नेचर से यानी कि अर्थ से बांध के रख सके। ओके, कुछ माला ऐसी बनानी है जो हमें नेचर से बांध के रख सके। आई होप आपको समझ रहा है। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और डार्क एंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग। ओके, देखो अभी दिया है स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस का मतलब यहाँ पे दिया है इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर, इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, हम जिसको बोलेंगे एब्सेंस ऑफ होप। ओके, इस एब्सेंस ऑफ होप यानी कि निराशाजनक परिस्थिति होना। अभी यहाँ पे दिया है इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयरनेस। ओके, यानी निराशा होने के बावजूद ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन यानी कि क्रूएल। ओके, इनह्यूमन यानी कि क्रूएल, और डर्थ का मतलब यहाँ पे दिया है शॉर्टेज, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्रूएल शॉर्टेज ऑफ गुड पीपल, जिसको बोलेंगे नोबल नेचर। नोबल नेचर यानी कि अच्छी नेचर वाले लोग। तो यहाँ पे देखो कि इनह्यूमन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, इनह्यूमन यानी कि क्रूएल, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, और डर्थ यानी कि शॉर्टेज, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है किसका, नोबल नेचर्स का, यानी कि अच्छे लोगों का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज यानी कि क्या होता है, ग्लूमी यानी कि जिसको हम बोलेंगे डार्क डेज, जिसको हम बोलेंगे जिसमें हमारे कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें हमें नेगेटिविटी भरी जाती है। तो ऐसे ग्लूमी डेज हो है काफी सारे। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, अनहेल्दी यानी कि क्या होता है आपको पता है, तबीयत खराब रहना, नेगेटिविटी होना। और यहाँ पे दिया है और डार्क एंड वेज, और हमारे चारों तरफ आजू बाजू में क्या है, सब अंधेरा अंधेरा जिसको बोलेंगे, डार्क थिंग्स है, हमारे हमें सराउंड कर लिया डार्क थिंग ने। मेड फॉर आर सर्चिंग, यानी कि हम कुछ भी देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ नेगेटिव, अनहेल्दी, डार्क थिंग्स दिख रही है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। देखो अभी यहाँ पे ये सारी चीजें उन्होंने दिया है, क्या दिया है, सम ऑफ सॉरी स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस म्हणजे यानी कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयरनेस, यानी कि हम निराशाजनक होने के बावजूद, बाद में अच्छे लोगों की कमी होने के बावजूद, हमारे जो डेज है वो ग्लूमी होने के बावजूद, अनहेल्दी होने के बावजूद, और चारों तरफ हमें हम लोगों को डार्क चीजों ने घेरने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसके बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल का मतलब यहाँ पे दिया है अ शीट स्प्रेड ओवर द डेड, यानी कि दफन जिसको बोलते हैं, दफनाने के लिए जो यूज करते हैं कपड़ा, तो वैसा वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें लेना है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी कि कुछ नेचर की ऐसी चीजें हैं जो ये जो डार्क चीजें हैं वो हमसे दूर भगाती है, ये पाल को हमसे दूर कर देती है, यानी कि हमारे आजू बाजू में जो भी अंधेरा फैला हुआ है, निगेटिविटी है, अनहेल्दीनेस है, अच्छे लोगों की कमी है, ये सब कुछ क्या करता है कि नेचर की कुछ चीजें हैं जो इन सब चीजों को हमसे दूर करती है ना। जैसे कि हम इसको बोलेंगे कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती है वो हमें इंस्पायर करती रहती है, जैसे कि क्लाउड्स है ना। अभी यहाँ पे पाल का मतलब यहाँ पे इन्होंने दिया है जो हम डेड बॉडी के ऊपर हम कपड़ा डालते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि ये निगेटिव बात यहाँ पे इन लोगों ने दी है, राइटर ने निगेटिव चीज यहाँ पे दी है। तो हमें क्या करना है, इस पाल को क्या कंसिडर करना है, ग्लूम या सैडनेस कंसिडर करेंगे, अनहैप्पी लीव कंसिडर करेंगे। तो हमें यहाँ पे पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे निगेटिव थिंग्स होने के बावजूद ये जो नेचर है ये क्या करता है हमारे ऊपर, हाँ, हैप्पी क्लाउड्स लाता है, जो नेगेटिव क्लाउड्स है वो हमसे दूर भगा देता है। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शाडी बून। यहाँ पे दिया है सच द सन, यानी कि सन के जैसी, मून के जैसी, यानी कि सूर्य, चांद, जो ट्रीज होती है,
वो ओल्ड एंड यंग यानी कि छोटे बच्चे, बूढ़े लोग सब स्प्राउटिंग अ शैडी बोन फॉर सिंपल शीप। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? स्प्राउटिंग। स्प्राउट करना यानी कि क्या होता है? फैलाना। एक्चुअली स्प्राउट का मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे पेड़ पौधे, उनको स्प्राउट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्प्राउट का मतलब हमें क्या लेना है? डेवलप होना, सडनली अपीयर होना, लार्ज नंबर में। तो यहाँ पे दिया है स्प्राउटिंग शैडी बोन फॉर अ सिंपल शिप, यानी कि शिप जैसा एक सिंपल एनिमल, शिप जैसा जो एक सिंपल एनिमल है, उसके ऊपर क्या करते हैं ये सब चीजें? सन, मून, ये सब क्या करते हैं? पॉजिटिविटी स्प्रेड कर देते हैं। एंड सच आर daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling convert make against the hot season। अभी ये काफी बड़ी लाइन है, हम थोड़ा इसको कट करके पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम्म। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon। ओके, सच सन मून यहाँ पे इन लोगों ने दिया है। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल थिंग्स को एड्रेस करते हैं, है ना? ब्यूटीफुल थिंग्स कौन सी है? द मून, द सन एंड द ट्रीज, यंग एंड द ओल्ड। हम उसको बोलेंगे हु शेड इज अ बून फॉर सिंपल एनिमल लाइक शिप। बून का मतलब यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने? गिफ्ट। तो सन, मून, एनिमल्स, ट्रीज जो यहाँ पे दी है, ओल्ड, यंग, ये सब शिप के जैसी छोटी सी एक एनिमल को, शिप के जैसे एक सिंपल से एनिमल को क्या करते हैं? ये गिफ्ट दे रहे। गिफ्ट यानी कि शेड, शेड यानी कि शाड़ी बून, बून यानी कि गिफ्ट। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं बून यानी कि गिफ्ट, और शाड़ी बून दिया है यानी कि जो शेड होती है, शेड छाव, यानी कि एनिमल जैसे छोटे से एक पेड़ को, सॉरी छोटे से एनिमल को छाव देने का काम ये नेचर की सुंदर चीजें करती है। एंड सर्च ऑन ड्रैफोडिल्स। ड्रैफोडिल्स मतलब क्या होता है? ड्रैफोडिल नाम का एक फ्लावर है जो कि व्हाइट और येलो कलर में होता है। तो यहाँ पे दिया है कि फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स सराउंडेड बाय ग्रीनरी। यहाँ पे देख सकते हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। सच आर द डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। एंड डैफोडिल्स है, ये भी एक नेचर की सुंदरता का एक भाग है। जैसे सन है, मून है, ट्रीज है, ये ओल्ड यंग है। तो ऐसे ही डैफोडिल जो है, ये भी सुंदरता का एक भाग है जो कि ग्रीनरी में रहते हैं। एंड क्लियर rills that for themselves a cooling covert make। एंड क्लियर रील, रील का मतलब यहाँ पे दिया है स्ट्रीम, यानी कि झरना जिसको हम बोलेंगे। ओके, झरना जिसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे दिया है ये जो स्ट्रीम्स है वो क्या करती है? कूल शेल्टर बनाती है खुद के लिए अगेंस्ट द हॉट समर, अगेंस्ट द हॉट सीजन यह दिया है, अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो इसका मतलब है अगेंस्ट द हॉट समर, ये जो रील्स है यानी कि ये जो झरने हैं खुद के लिए ठंडे ठंडे घर बनाते हैं। द मिड फॉरेस्ट, ये सब इमेजिनेशन है। ओके, ये जो झरने हैं ये खुद के लिए ठंडे ठंडे घर बनाते हैं अगेंस्ट द समर सीजन। तो ये भी एक सुंदरता है, ये भी नेचर नेचर की एक सुंदरता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयरमस रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द बूम। यहाँ पे देखो, ब्रेक का मतलब यहाँ पे दिया है फर्न्स। ओके, फर्न यानी कि कुछ ऐसे पेड़ जो जिनको फ्लावर्स नहीं आते। फर्न्स यानी कि ग्रीन प्लांट होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन प्लांट होते हैं जिसके स्टेम लॉन्ग होते हैं, लीव्स थोड़े फिदर के फैले हुए, फिदर जैसे फैले हुए थे, लेकिन फ्लावर्स नहीं आते इनको, फर्न्स। ओके, यहाँ पे दिया है रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। अभी रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज बुल, यानी कि यहाँ पे रोज के जो पेड़ होते हैं, अभी यहाँ पे मस्क रोज दिया है। तो फेयर मस्क रोज का जो ब्लूम है, जो बहर है हम जिसको बोलेंगे, वो स्प्रिंकल हुआ है। स्प्रिंकल यानी कि क्या होता है? सब तरफ थोड़ा 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 फैल जाना। जो थोड़ी यहाँ पे मस्क फेयर मस्कोज नाम की जो रोज दिए हैं, उनका बहर आया हुआ है और थोड़ा सब तरफ थोड़े थोड़े फैल गए। लेकिन कहाँ पे? मिड द फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि मिड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बीचों बीच, और ब्रेक यानी कि फर्न्स। फर्न्स यानी कि मैंने अभी कहा कि बिना फूल वाले पेड़, छोटे छोटे। तो बिना फूल वाले पेड़ फॉरेस्ट में सब तरफ फैले हुए हैं, और उन्हीं के बीच थोड़े थोड़े ये जो मस्क रोज ब्लू वाले पेड़ भी फैले हुए हैं। एंड सच एंड सच टू द सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द ब्लूम्स।
ग्रैंड्योर यानी कि इम्प्रेसिव हम जिसको बोलेंगे, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होना। ओके, तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में ऐसा बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट के मिडल में जो फर्न्स है, उनके बीचों बीच, उनके थोड़ा थोड़ा आजू बाजू में या बीचों बीच ये मस्क रोज के जो ब्लूम्स है वो भी फैले हुए हैं, जो कि कैसे लग रहे हैं, वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उसका जो फ्रेग्रेंस है वो सब तरफ स्कैटर हो चुका है, फैल चुका है। ओके, we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. We have imagined for the mighty dead. Dead यानी कि no longer live, आपको पता है जो मरे हुए होते हैं। mighty यानी कि जिसको हम बोलेंगे कि जिनके पास ग्रेट पावर था या इम्प्रेसिव पावर थी, स्ट्रेंथ थी, ऐसे लोग, है ना। हम जिसको लीजेंडरी हीरोज बोलते हैं, हिस्ट्री में जो हीरोज हो गए उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। वी हैव इमेजिन फॉर अवर माइटी डेड, जो कि लीजेंडरी हीरोज हो चुके हैं। अभी ये जो नेचर के ऊपर जो चीजें दी है उनका एडिशन करने के लिए यहाँ पे दिया है कि ये जो लेजेंडरी हीरोज है इनकी जो वंडरफुल टेल्स है, इनकी जो वंडरफुल टेल्स है, जो कि हीरोइकली मर चुके हैं ये लोग फाइट करते करते। तो यहाँ पे दिया है ये जो टेल से हमने क्या की है, वी हैव हर्ड और रीड, ऐसी कुछ इनकी कहानियां होगी जो हमने सुनी है या पढ़ी है। ओके, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink। एन एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन यानी कि आपको पता है कारंजे जिसको हम बोलते हैं। इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल यानी कि हम जिसको बोलेंगे लिविंग फॉर एवर नेवर डाइंग जिसको बोलते हैं हम। ओके, तो इनका जो इमॉर्टल ड्रिंक है, ये जो लोग अभी हेवन में है, जो जिनकी स्टोरीज हमने पढ़ी है, सुनी है, ये जो ग्रेट पावर स्ट्रेंथ कैरी करने वाले जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्वर्ग में से हमारे ऊपर क्या डाल रहे हैं, एंडलेस फाउंटेन डाल रहे हैं। किस चीज का, किस चीज का, इमॉर्टल ड्रिंक, यानी कि अमर होने का जो ड्रिंक होता है वो हमारे ऊपर पोर कर रहे हैं, पोरिंग unto us from the heavens brink, brink यानी कि एज, यानी कि स्वर्ग से ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर इमोर्टल ड्रिंक की बारिश कर रहे हैं, फाउंटेन कर रहे हैं, हमेशा यहाँ पे बोल सकते हैं। नाउ डू वी मियरली फील दिस इसेंस फॉर वन शॉर्ट आवर। तो यहाँ पे दिया है कि ये जो क्वालिटीज थी, ये जो अच्छे लोगों की जो क्वालिटीज है थी, जो अभी नहीं है, जो हेवन में है, तो वो हम शॉर्ट आर के लिए भी फील नहीं करते। यानी कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी, इतने बड़े बड़े लोग थे जिनके पास इतना स्ट्रेंथ था, पावर था, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन थोड़े वक्त के लिए भी हम उन्हें याद नहीं करते। No, even as the trees that whisper round a temple become soon dear as the temple itself, so does the moon। अभी यहाँ पे दिया है कि जो जस्ट लाइक द ट्रीज, ट्रीज क्या करती है, टेम्पल के अराउंड बढ़ती है। ओके, टेम्पल के अराउंड यानी कि किसी भी मंदिर के अराउंड ट्रीज बढ़ती है, लेकिन क्या करती है, ये टेम्पल जो है वो खुद से ही प्यार करता है, टेम्पल जो है वो खुद से ही प्यार करता है, तो वो ट्रीज से प्यार नहीं करता। तो वैसे ही हम लोग हो चुके हैं, हम भी खुद से ही प्यार करते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग जिनकी पावर थी, स्ट्रेंथ थी, ये जो चले गए, हम उनको कभी थोड़े वक्त के लिए भी याद नहीं करते। और यहाँ पे दिया है सो डज द मून, और मून भी ऐसे ही करता है। द पैशन पर्सी glories infinite haunt us till they become a cheering light unto our souls and bound to us so fast that whether there be shine or gloom so cast they always must be with us or we die। ओके, अब यहाँ पे इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि ये जो पैशनेट पोएट्री है, तो ये के और जो इनफाइनाइट ग्लोरीज है, किसकी ग्लोरी, नेचर की ग्लोरी। ओके, वो कंटिन्यूअसली रहती है। कब तक रहती है, टिल दे चीयर, वो कंटिन्यूअसली रहती है, जब तक वो हमें इंस्पायर कर सकते हैं तब तक ही ग्लोरीज रहती है। और वो हमारे साथ तब तक रहती है जब तक हमें वो मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। और हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस वो हमारे साथ मरने तक रहता है, मरने तक। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं द पैशन पोजी, पैशन पोजी मतलब पोएट्री। तो ये जो पैशनेट पोएट्री है, जो पूरी पोयम है, इसकी जो इनफाइनाइट ग्लोरीज है, ओके, इसकी जो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि कभी खत्म ना होने वाली जो ग्लोरीज है, हॉन्ट अस टिल दे बिकम चेयरिंग लाइट,
तो ये जो पैशनेट पोएट्री है, इसकी जो ग्लोरीज है, वो हमारे साथ कब तक रहती है? जब तक वो चीयरिंग लाइट यानी कि जब तक हमारे लिए मोटिवेशनल नहीं बन जाती तब तक। unto our souls and bound to us so fast, हमारी अंतरात्मा पे वो ये करती है, यानी कि हम जिसको बोलेंगे अंतरात्मा के ऊपर हमारे कब्जा करती है, लेकिन किस चीज के लिए? हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड बाउंड टू अस सो फास्ट, और हमें क्या करती है? अपनी तरफ खींच लेती है। इसका जो हैप्पीनेस है इस पोएम का, वो हमें उसकी तरफ खींच लेता है। दैट वेदर देयर बी शाइन और ग्लूम सो कास्ट, दे ऑलवेज मस्ट बी विथ अस और वी डाई। जब तक हम मरते नहीं, जब तक हमारी आखिरी सांस नहीं आती, तब तक ये ग्लोरीज इस पोयम की और नेचर की जो ग्लोरीज है, जो कि इनफाइनाइट है, वह मोटिवेशन बन के हमारे साथ ही रहती है। So, with this, we have completed this poem written by the John Keats. I hope आपको समझ में आई होगी। एक बार नहीं समझ में होगी तो आप फिर से इसको दोहरा के पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बच्चों, चलो बाय बाय।